हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कार्बोक्जिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर देखेंगे। कार्बोक्जिलिक एसिड बोलते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के रूप में कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH ग्रुप। CO और OH इट मीन्स कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल। कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल दोनों को मिला दिए, दोनों को ऐड कर देंगे। कार्बोनिल ग्रुप को और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो जो ग्रुप प्रोड्यूस होता है उसको कार्बोक्जिल ग्रुप बोलते हैं। और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्जिल ग्रुप के प्रेजेंस होते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कार्बोक्जिलिक एसिड कहते हैं। तो कार्बोक्जिलिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो सकता है, हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो सकता है, या कोई अराइल ग्रुप जुड़ा हो सकता है। अल्काइल या हाइड्रोजन या अराइल कोई भी ग्रुप जब इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में अटैच रहते हैं तो आप इस कंपाउंड को बोलते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड। कार्बोक्जिलिक एसिड में अल्काइल या अराइल ग्रुप या हाइड्रोजन एटम जब यहाँ पर जुड़ा होता है, अराइल को हम लोग AR से, अल्काइल को R से और हाइड्रोजन को S से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसे हम लोग नेमिंग करेंगे कॉमन नेम में और IPC नेम में, तो कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड जो होता है वह उसके डेरिवेटिव सोर्स या उसके जो ऑब्टेनेबल सोर्स हैं जहां से वो ऑब्टेन होते हैं उसके बेसिस पर इसका नेमिंग किया गया है। कॉमन नेम इज गिवन फ्रॉम द नेम फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। जैसे आप फॉर्मिक एसिड बोलते हैं तो फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका वर्ड से बना हुआ है। फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंट। कार्बोक्जिलिक एसिड जो रेड एंट के डिस्टिलेशन से मिलता है उसे लैटिन में हम लोग रेड एंट को फॉर्मिका बोलते हैं और फॉर्मिका वर्ड से उसका नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड। उस तरह से दूसरा कार्बोक्जिलिक एसिड जो एसीटम वर्ड से रिलेटेड है। एसीटम का मतलब होता है विनेगर, सिरका। एसीटम एक लैटिन वर्ड है विनेगर का, और एसीटम वर्ड से हम लोग एसिटिक एसिड नाम देते हैं क्योंकि ये एसीटम में विनेगर में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम एसिटिक एसिड है। तो कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड जो दिया जाता है वह उसके ऑब्टेनेबल सोर्स के बेसिस पर दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितना है और उसके अकॉर्डिंग उसका जो नेम होगा, कॉमन नेम होगा, वो क्या होगा। जैसे आपको यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप से एक हाइड्रोजन एटम को ऐड कर दिया, COH ग्रुप इस कार्बोक्सिल ग्रुप, और यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो हम लोग इसका कॉमन नेम जो लिखते हैं इसमें हम लोग इसको नेम देते हैं फॉर्मिक एसिड, क्योंकि यह एसिड फॉर्मिका वर्ड से रिलेटेड है। फॉर्मिका का मतलब होता है रेड एंट्स। रेड एंट के डिस्टिलेशन से ये एसिड ऑब्टेन हो सकते हैं और इसलिए हम लोग इसका नेम फॉर्मिका वर्ड से बनाए हैं फॉर्मिक एसिड। IUPAC नेम जब करेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो इसका सिस्टमैटिक नेमिंग करेंगे उसमें 1 कार्बन के अल्केन को हम लोग मीथेन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मीथेन। मीथेन के E को हटाकर हम ऐड कर देंगे ओइक एसिड, क्योंकि सभी कंपाउंड को नेम करने के लिए, सभी सारे कंपाउंड की नेमिंग के लिए हम लोग एक सफिक्स यूज करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो आइडेंटिफिकेशन सफिक्स है वह है ओइक एसिड। हम लोग अल्केन के E को रिप्लेस कर देंगे बाय ओइक एसिड, तो इसका नेम क्या पड़ जाएगा, मीथानोइक एसिड, मीथानोइक एसिड। उसी तरह से जब 2 कार्बन एटम है इस कार्बोक्सिलिक एसिड में, आप इस 2 कार्बन के लिए नेम देते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में एसिटम वर्ड से ये रिलेटेड है। एसिटम का मतलब होता है विनेगर, विनेगर का मतलब सिरका। ये एसिटम में पाए जाते हैं, सिरका में पाए जाते हैं। एसिटम एक लैटिन वर्ड है विनेगर के लिए, और इसलिए हम लोग एसिटम वर्ड से इसका नेम क्या दिए हैं, एसिटिक एसिड। जब इसका IUPAC नेम करेंगे तो 2 कार्बन के अल्केन को क्या बोलते हैं, ईथेन। ईथेन के E को हटा देंगे बाय सफिक्स ओइक एसिड। ओइक एसिड सब में जुड़ेगा तो इसका नेम क्या पड़ गया, दैट इज इथानोइक एसिड। तो इथानोइक में ईथेन वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, और ओइक एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एक कार्बन जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो एक कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप बना है। तो आपको यहाँ पर एक कार्बन कार्बोक्सिल ग्रुप के रूप में और दूसरा जो है वो इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ में अटैच्ड कार्बन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 हो गए। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथानोइक एसिड। थ्री कार्बन का जो एसिड होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड इन कॉमन नेम एंड प्रोपानोइक एसिड इन IUPAC नेम। ये 3 कार्बन का एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसका कॉमन नेम जब लिखते हैं तो प्रोपियन वर्ड से बनाते हैं प्रोपियोनिक एसिड, और IUPAC नेम जब इसका लिखेंगे तो IUPAC नेम में इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेन वर्ड से प्रोपानोइक एसिड। 3 कार्बन के लिए अल्केन प्रोपेन लिखते हैं और प्रोपेन से बन गया प्रोपानोइक एसिड, जबकि प्रोपियन वर्ड से बना प्रोपियोनिक एसिड। इसमें लैटिन वर्ड प्रोपियन का मतलब होता है फर्स्ट फैटी, मतलब इस एसिड का जो सोर्स है वो फैट है, और पहला एसिड जो फैट से ऑब्टेन्ड हुआ उसका नेम पड़ गया प्रोपियोनिक एसिड, फर्स्ट फैटी एसिड। यदि आपको 4 कार्बन का एसिड है तो 4 कार्बन के एसिड के लिए इसका हम लोग नेमिंग करेंगे ब्यूटायरिक एसिड।
ये ब्यूटाइरम वर्ड से देते हैं। ब्यूटाइरम वर्ड का मतलब बटर होता है, मतलब इसके जो सोर्स हैं वो बटर हैं और इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड का जो आईयूपीएसी नेम होगा, इस हम लोग कार्बन चेन में कार्बन एटम को काउंट करेंगे और हमेशा काउंट जब करते हैं तो कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन से काउंट करते हैं। ये प्रिंसिपल ग्रुप होता है। प्रायोरिटी टेबल में भी इस ग्रुप को सबसे पहला पोजीशन देते हैं इन द नंबरिंग। तो आपको ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो 4 कार्बन के जो एसिड होंगे उस एसिड का नेम क्या होगा, दैट इज 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिखते हैं, ब्यूटेन का ई हटा दिए और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे वीक एसिड, तो नेम पड़ गया ब्यूटानोइक एसिड। 4 कार्बन के एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटानोइक एसिड, क्योंकि 4 कार्बन के लिए अल्केन लिखते हैं ब्यूटेन और ब्यूटेन का ई हटा के हम लोग सफिक्स वीक एसिड ऐड करेंगे तो नेम पड़ेगा ब्यूटानोइक एसिड। इसी तरह से 5 कार्बन एटम है तो हम लोग इसका नेम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम। जब इसका हम लोग कॉमन नेम करते हैं तो वैलेरम वर्ड से बनाते हैं। वैलेरम वर्ड का अम हटा के इसमें इक जोड़ देते हैं, नेम पड़ जाता है वैलेरिक एसिड। वैलेरम वर्ड का मतलब होता है रूट ऑफ प्लांट। प्लांट के रूट के लिए लैटिन में हम लोग वैलेरम वर्ड का यूज करते हैं और प्लांट के रूट में इस तरह के एसिड पाए जाते हैं, इसलिए इसका नेम पड़ गया वैलेरम वर्ड से वैलेरिक एसिड। क्योंकि यहाँ नॉर्मल चेन है, कहीं भी ब्रांचिंग नहीं दिख रहा है, सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन के प्रेजेंस है, इसलिए आप इसको नॉर्मल चेन को एन लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे, इसका नेम होगा एन वैलेरिक एसिड। जब इसका हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो 5 कार्बन के लिए अल्केन होता है पेंटेन। आईयूपीएसी नेम में हम लोग 5 कार्बन के अल्केन को क्या लिखते हैं, पेंटेन। पेंटेन के ई लेटर को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे और फिर इसमें वीक एसिड ऐड करेंगे। वीक एसिड ऐड करने के पहले अल्केन के ई को हटाते हैं, कारण यह है कि हम लोग एक वॉवेल साउंड ऐड करते हैं वीक एसिड, तो हम लोग अल्केन के ई को वॉवेल को हटा के फिर हम लोग वीक एसिड ऐड करते हैं, ये ग्रामेटिकल होता है। तो इस तरह से पेंटानोइक एसिड इसका नाम पड़ गया। अब ये नॉर्मल चेन में है, अनब्रांच्ड चेन है, तो हम लोग इसको कॉमन नेम में एन लगा के लिखेंगे, एन वैलेरिक एसिड। यदि आपको यहाँ ब्रांच्ड चेन हो जाए, सपोज यहाँ मिथाइल ब्रांच हो गया और टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है इसमें 5 है, तो आपको जब सेकंड लास्ट कार्बन, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये आपको लास्ट कार्बन हो गया, फोर्थ कार्बन लास्ट कार्बन हो गया इस चेन का, और सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ब्रांच रहता है, तो इसको हम लोग आइसो नाम देते हैं। तो कॉमन नेम में हम लोग इसको बोलेंगे आइसो। और 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, वैलेरिक, तो आइसो वैलेरिक एसिड। 5 कार्बन का एसिड वैलेरिक एसिड कहलाता है और आइसो लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण एक मिथाइल ब्रांच है सेकंड लास्ट कार्बन पर, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आइसो वैलेरिक एसिड बोलते हैं। जब इसका आईयूपीएसी नेम करेंगे तो आईयूपीएसी नेम में हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, आईयूपीएसी नेम के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन व्हिच कंटेन फंक्शनल ग्रुप, आप इसको मेन चेन के रूप में सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबरिंग करते हैं वहां से जहां से फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर आ जाता है। फंक्शनल ग्रुप को हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही हमेशा फर्स्ट कार्बन मानना है और यहाँ से काउंट करते हुए आगे बढ़ेंगे, लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाएंगे। थर्ड कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। और 3 मिथाइल के बाद आपको टोटल 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटानोइक एसिड। तो इस एसिड का नेम पड़ गया ब्यूटानोइक एसिड। 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड इसका नेम आ गया, 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। 3 पर एक मिथाइल ब्रांच है और 4 कार्बन के जो ये एसिड है, आप इसका नेम क्या लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं ब्यूटानोइक एसिड। और ये 3 पे मिथाइल ब्रांच है, मिथाइल ब्रांच का नेम हम लोग अलग से लिखते हैं। पहले हम लोग जितने भी सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच होते हैं उसी का नेमिंग करते हैं, अंत में मेन चेन का नेम लिखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लेंगे वह नियो लाइक स्ट्रक्चर, नियो वैलेरिक एसिड जिसको आप बोलते हैं। नियो वर्ड का यूज तब करते हैं जब 2 मिथाइल ब्रांच आपको सेम कार्बन पर, सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर, जो कार्बन चेन का सेकंड लास्ट कार्बन एटम होगा उस पर 2 मिथाइल ब्रांच के रूप में पेयर रहेंगे, हम लोग इसको क्या नेम देते हैं, नियो। तो इसका कॉमन नेम होता है नियो और इसको हम लोग वैलेरिक एसिड बोलते हैं। ये हो गया नियो वैलेरिक एसिड। जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो आईयूपीएसी नेम में आप इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। 2 पर 2 मिथाइल ब्रांच है, तो 2 मिथाइल के लिए क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपानोइक एसिड, 2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड, 2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं 2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड। तो इस तरह से हम लोग आइसो नियो किसी का भी नेमिंग कर सकते हैं। अब सपोज दैट कि आपको यहाँ पर ये देखिए, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये नियो वैलेरिक एसिड है। लेकिन यदि इसमें नंबर ऑफ कार्बन को हम ऐड कर दें, CH2COOH यहाँ पर लगा दिए, कार्बन एटम को बढ़ा देता है। सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ब्रांच है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नियो। और 6 कार्बन के लिए लिखते हैं कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड में कैप्रोम वर्ड से ये कैप्रोइक एसिड बना है और इसका नेम पड़ता है नियो कैप्रोइक एसिड। जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो आईयूपीएसी नेम में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को मेन चेन के रूप में सिलेक्ट कर लिए, काउंट कर देंगे 1 2 3 4। कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन फर्स्ट कार्बन होगा, उसके बाद कंटिन्यूअस हम लोग काउंट करते चले जाएंगे लॉन्गेस्ट चेन की तरफ। थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ब्रांच है, हम लोग क्या लिखेंगे, 3 3
2 मिथाइल ग्रुप के लिए लिखेंगे डाइमिथाइल, और टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे ब्यूटानोइक एसिड, 3 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड हम लोग इसका नेम लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉमन नेम और आईपीसी नेम कार्बोक्सिलिक एसिड का करते हैं। तो जब कभी बेंजीन के साथ में कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ जाए तो हम लोग उस एसिड का नेमिंग कैसे करेंगे। ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ में कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ गया, तो इसका कॉमन नेम जब हम लोग लिखते हैं तो बेंजीन से बना देते हैं बेंजोइक एसिड। लेकिन जब आप आईपीसी नेम लिखते हैं तो आईपीसी नेम में इसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। वैसे बेंजोइक एसिड इज एक्सेप्टेड आईपीसी नेम, तो आप बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, लेकिन आईपीसी रूल के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलना चाहिए, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका आईपीसी नेम होगा जब बेंजीन से ये कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़े होंगे। यदि साइक्लोहेक्सेन के साथ में एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ जाए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सानोइक एसिड बोलते हैं, और इसी को साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। आईपीसी नेम में क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और कॉमन नेम में हम लोग साइक्लोहेक्सानोइक एसिड कह सकते हैं इसको, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के साथ में कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ गया तो कॉमन नेम हो गया साइक्लोहेक्सानोइक एसिड, लेकिन आईपीसी नेम में हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप का प्रेजेंस हो और ये दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हो जाएं, यहाँ 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है और दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, जब ये दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़ गया तो हम लोग इसका कॉमन नेम ऑक्सिलिक एसिड करते हैं, और इसी का आईपीसी नेम जब करेंगे तो आईपीसी नेम के रूप में हम लोग 2 कार्बन के लिए, क्योंकि कार्बन चेन में 2 कार्बन ही है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ईथेन। अब ईथेन में हम लोग डाइओइक एसिड ऐड कर देंगे, क्योंकि एक कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए हम लोग ओइक एसिड लिखते हैं और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है तो हम लोग डाइओइक एसिड लिखेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा ईथेन डाइओइक एसिड। इसी तरह से जब 2 कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ एक CH2 जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग कॉमन नेम में मेलोनिक एसिड बोलते हैं, और मेलोनिक एसिड का जब हम लोग आईपीसी नेम लिखेंगे तो 3 कार्बन है टोटल, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, प्रोपेन डाइओइक एसिड। यहाँ पे जब डाइओइक एसिड ऐड कर रहे हैं तो अल्केन के ई को हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइओइक में डी जो है वो कंसोनेंट है, तो अल्केन के ई को बिना हटाए ही हम लोग डाइओइक एसिड ऐड करते हैं। तो ये हो गया आपको प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है इसमें, तो ये हो गया डाइओइक, प्रोपेन डाइओइक एसिड। यदि आपको 4 कार्बन एटम हो टोटल, इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम में इसे सक्सीनिक एसिड बोलते हैं। और सक्सीनिक एसिड का जब आईपीसी नेम देंगे तो आईपीसी नेम में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, 4 कार्बन है, हमेशा जो कार्बोक्सिल ग्रुप है 2 एंड पर ही रहेगा, तो हम लोग 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, और इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, डाइओइक एसिड, तो इसका नेम हो गया ब्यूटेन डाइओइक एसिड। सक्सीनिक एसिड इज नेम्ड ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग देखेंगे एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का जनरल फॉर्मूला होता है RCOX, जिसमें X आपको क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन होता है। यहाँ पर R जो है ये अल्काइल ग्रुप है, R के मतलब यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई अराइल ग्रुप भी हो सकता है। एसिड का ये डेरिवेटिव है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एसिड। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला RCOH लिखते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा था, यहाँ से OH को हटा दें और एक हैलोजन एटम को ऐड कर दें तो बनेगा RCOX। इस RCOX को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड, मतलब ये हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब इसका हम लोग नेमिंग करेंगे, नेम ऑफ एसिड हैलाइड, तो इसके कॉमन नेम और आईपीसी नेम दोनों के लिए सेम रूल है, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले आप नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और आईपीसी नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखने के लिए आप जान रहे हैं, आप कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पहले लिखिए, और जब आईपीसी नेम लिखना है तो आईपीसी नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नोट कीजिए, और उसमें से आप ईक एसिड को हटा दीजिए, और ईक एसिड को हटाने के बाद YL हैलाइड सफिक्स को ऐड कर दीजिए। तो नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में से हम लोग क्या हटा देंगे, ईक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम में क्या लगा होता है, अंत में ओइक या ईक लगा होता है, तो ओइक हो या ईक हो हमेशा ईक एसिड हटाएंगे, और ईक एसिड हटा के इसे हम लोग YL हैलाइड ऐड कर देंगे, तो इसका नेम हो गया आपको कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम ऑफ एसिड हैलाइड। तो फॉर एग्जांपल यदि आपको यहाँ पर HCOCl दे दिया
यहाँ पर X जो है वो क्लोरीन ले लिया हमने। तो 1 कार्बन का जो एसिड होता है इसको तो फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। जब कॉमन नेम लिखते हैं तो इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। अब फॉर्मिक एसिड के ई एसिड को हटा देंगे और इसमें ऐड क्या करेंगे YL, और Cl है तो हम लोग क्या लिखेंगे क्लोराइड, YL क्लोराइड ऐड कर देंगे। तो इसका नेम पड़ गया फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड या फॉर्माइल क्लोराइड हम लोग इसको बोलते हैं। जब आईपीसी नेम करेंगे तो आईपीसी नेम के लिए हम लोग 1 कार्बन के एसिड का नेम मिथानोइक एसिड होता है। तो मिथानोइक एसिड से आप ई एसिड हटा दीजिए और इसमें भी YL हेलाइड, क्योंकि यहाँ क्लोरीन है तो YL क्लोराइड ऐड कर देंगे। तो इसका नेम पड़ गया मिथानोइल क्लोराइड, मिथानोइल क्लोराइड। आईपीसी नेम इज मिथानोइल क्लोराइड व्हाइल कॉमन नेम इज फॉर्माइल क्लोराइड। इसी तरह से जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दें तो आप नेम ऑफ एसिड में एक एसिड हटा देंगे और YL हेलाइड, क्लोराइड क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहे तो ब्रोमाइड, आयोडीन रहे तो आयोडाइड, फ्लोरीन रहे तो फ्लोराइड लिख सकता है। सपोज दैट कि यहाँ CO के साथ में Br जुड़ा हुआ है और यहाँ मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो 2 कार्बन के जो कॉमन नेम होते हैं, 2 कार्बन के एसिड के लिए जो कॉमन नेम लिखते हैं वह होते हैं एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड के एक एसिड को हटा देना है और इसमें ऐड करना है YL और Br के लिए ऐड करना है ब्रोमाइड। तो इसका नेम पड़ गया एसिटाइल ब्रोमाइड। लेकिन जब हम लोग आईपीसी नेम करेंगे तो आईपीसी नेम में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन के लिए इथेन लिखते हैं और इथेन से इथानोइक एसिड बनता है। इथानोइक एसिड के ई एसिड को हटा देंगे और इसमें हम लोग ऐड करेंगे YL और Br है तो ब्रोमाइड, यानी कि इसका नेम पड़ गया इथानोइल ब्रोमाइड, इथानोइल ब्रोमाइड। इस तरह से हम लोग कॉमन नेम और आईपीसी नेम एसिड हेलाइड का करते हैं। यदि कभी आपको ब्रांच्ड चेन दे दिया, सपोज यहाँ पर आपको एक मिथाइल ब्रांच लगा देते हैं और इस मिथाइल ब्रांच वाले जो एसिड हैं उसके साथ में OH को हटा के हम लोग यहाँ पर आयोडीन ऐड कर देते हैं। हेलोजन में कोई भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। जब हम लोग इसका कॉमन नेम करेंगे तो कॉमन नेम में आप इसको क्या बोलते हैं, आइसोलाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि मिथाइल ब्रांच सेकंड लास्ट कार्बन एटम पर है। दिस इज लास्ट कार्बन एंड दिस इज सेकंड लास्ट कार्बन, इस पर एक मिथाइल ब्रांच। तो आइसो प्रीफिक्स करके हम लोग इसका नेम लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूटारिक एसिड लिखते हैं एसिड के लिए। अब एसिड से इसको बनाना है एसिड हेलाइड, तो हम लोग एक एसिड को हटा दिए और इसमें YL और आयोडीन जुड़ा हुआ है तो आयोडाइड लिखेंगे। तो ये हो गया आइसो ब्यूटराइल आयोडाइड, आइसो ब्यूटराइल आयोडाइड। इसका नेम पड़ गया आइसो ब्यूटराइल आयोडाइड। नहीं, जब इसका आईपीसी नेम लिखेंगे तो आईपीसी नेम के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सिलेक्ट करते हैं जब मेन चेन। कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप जो एसिड हेलाइड का फंक्शनल ग्रुप है, COX का जो फंक्शनल ग्रुप है वहां से काउंट करते हैं 1 2 3। इसमें आपको 2 पर मिथाइल ब्रांच दिख रहा है, तो 2 पे मिथाइल ब्रांच है तो लिखेंगे 2 मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन से क्या बनता है, प्रोपानोइक एसिड। लेकिन प्रोपानोइक एसिड के ई एसिड को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे और इसमें क्या जोड़ देंगे YL और आयोडीन है तो क्या जोड़ देंगे आयोडाइड। तो इसका नेम पड़ गया 2 मिथाइल प्रोपानोइल, प्रोपानोइल और आयोडाइड, 2 मिथाइल प्रोपानोइल आयोडाइड। तो इस तरह से हम लोग इसके कॉमन नेम और आईपीसी नेम कर सकते हैं फॉर एसिड हेलाइड। जब बेंजीन रिंग के साथ COX जुड़ा हुआ हो, COX बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, X यहाँ पर क्या होगा, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है। जब आपको इसका कॉमन नेम करेंगे तो बेंजोइक एसिड बोल रहे थे इसके एसिड को, बेंजीन वाले जो एसिड थे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से हम लोग एक एसिड को हटा देंगे और यहाँ पर भी हम लोग YL और हेलाइड ऐड करेंगे तो इसका नेम क्या पड़ गया, बेंजोइल हेलाइड। और जब आईपीसी नेम करेंगे तो आईपीसी नेम में इसका नेमिंग क्या करता है, आईपीसी नेम के लिए आप बेंजीन, बेंजीन लिखिए और CO ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। CO ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड। X को क्या बोलेंगे, हेलाइड। Br को क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। ये हो गया बेंजीन कार्बोनिल हेलाइड, बेंजीन कार्बोनिल हेलाइड। जैसे COCl होता है तो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, COBr होता है तो बेंजीन कार्बोनिल ब्रोमाइड। इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे और अगली वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक है, एसिड एनहाइड्राइड है, ईस्टर है, एमिन्स हैं, नाइट्रो कंपाउंड हैं, इन सब का नोमेनक्लेचर भी करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो निश्चित रूप से आप तक पहुंच पाएंगे। ओके, थैंक यू।